हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी बताने के लिए यूज होते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। पोजीशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को बताने के लिए। चलिए इनको समझने के लिए तीन केस। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और तीसरा जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग है विद कांस्टेंट रेट लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझते हैं। इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 1 के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हमें बताता है कि टाइम के बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो कि y एक्सिस पर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन से मूव नहीं कर रहा। चलिए अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो v इज इक्वल टू ds/dt होती है उसमें भी टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, या हम बोल सकते हैं कि टाइम के बढ़ने पर भी वेलोसिटी 0 रहेगी। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 2 के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 3 के अकॉर्डिंग आता है, जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये कैसे बताता है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑब्जेक्ट के मोशन पर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पर फोकस करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही डिस्टेंस t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 के बीच में करेगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप थीटा कांस्टेंट है। अब इस केस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 4 के अकॉर्डिंग आता है, जो कि हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने के बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और आखिरी में कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट होता है। इस केस में ग्राफ फिगर 5 के अकॉर्डिंग आता है, जो हमें बताता है कि कर्व के इनिशियल रीजन में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इस रीजन में स्टेशनरी था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस रीजन में वेलोसिटी 0 बताएगा। अब नेक्स्ट रीजन में टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इस रीजन में कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, जो हम इंक्रीजिंग स्लोप से वैलिडेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो रीजन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। चलिए अब नेक्स्ट रीजन पर फोकस करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी इस रीजन में दिखाई लाइन के कांस्टेंट स्लोप से वैलिडेट होती है। इस रीजन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट रीजन में ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट होता बताया गया है, क्योंकि कर्व का स्लोप टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है। इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर के अकॉर्डिंग आएगा, जो हमें बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है। कर्व के आखिरी रीजन में टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस पर एक लाइन आती है, जो हमें बताती है कि इस रीजन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।